जो माड़ भात सब्जी भात चटनी भात मिल के खा लेते हैं ना, जो है ये बताइए कि 10,000 में आपका घर कैसे चलता था, सच सच बताइएगा। एज एक्सपायर हो गया, किसी कोई बाहर लायक नहीं एज है। और बरसात के मौसम में एक तंबू में लगभग 50 से 60 लोग सो रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर मच्छरदानी लगाया हुआ है, क्योंकि अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो मच्छर इन लोग को उठा के लेके कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। आंदोलन कब तक चलेगा इसे? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। मंत्री के चक्कर जाते जाते पैर का चप्पल टूट गया 2 ठो। अच्छा, मंत्री जी के पास जाते जाते पैर का चप्पल टूट गया 2 ठो। लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। पुलिसिंग का अनुभव हो गया, पुलिसिंग का स्किल हो गया। अब इस स्किल का कहाँ उपयोग करेंगे? जी बिल्कुल। अब तो या तो नक्सली में स्किल का उपयोग होगा या तो पुलिस में होगा। जो गोरे अंग्रेज थे आज काले अंग्रेज जंगल पहाड़ गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को वहां से ला करके आज इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि तुम याद रखो कि तुम कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। यकीन नहीं आता कि तुमने जो वायदे किए थे वो झूठे निकले, और इतने झूठे निकले, इतने झूठे निकले कि रांची के मोरहाबादी मैदान में इस बरसात के मौसम में आंदोलन करना पड़ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, और इस बरसात के मौसम हमारे राज्य के नेतागण पकौड़ी खा खा के एसी में बैठ के न्यूज देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, लेकिन हमारे राज्य के जवान, सहायक पुलिस के जवान रांची के मोरहाबादी मैदान में किस बदहाली में, किस स्थिति में रह रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 50 से 60 तंबू गड़ा हुआ है, मतलब टेंट गड़ा हुआ है, और इस टेंट में राज्य के सहायक पुलिस के जवान जो है यहाँ पर इसी में सो रहे हैं। आपको बता दें कि जो राज्य के सहायक पुलिसकर्मी है उनका बहाली रघुवर दास के कार्यकाल में 2017 में हुआ था। जो 12 नक्सल प्रभावित जिला है झारखंड में, वहीं पे ये बहाली हुई थी। उसी समय 10,000 मानदेय था इनका, अभी तक वो 10,000 ही मानदेय है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर सहायक पुलिस के जवान हैं, ये लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि काफी दिन हो गया ये लोग को आंदोलन करके, आगे क्या हुआ और ये लोग कैसे रात को सोते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं, ये तमाम चीज हम अभी आपको भौकाल टीवी के इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। आप तमाम लोगों को मेरा जोहार। विवेकानंद जी, ये बताइए कि आप पलामू के रहने वाले हैं? जी जी, पलामू का। तो पलामू से यहाँ पर आंदोलन करने कब आए? 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई 2024 को, और आज हो गया 11 जुलाई। इन 10 से 12 दिनों में सरकार से कोई बातें हुई हैं? बातें तो कुछ हुई है, लेकिन केवल बातें हुई है। अच्छा। और यह बातें 2020 से हो रही है और 2024 हो गए, लेकिन बात केवल बात, विचारों का आदान प्रदान, सहानुभूति है, गंभीर है, सकारात्मक है। लेकिन इस बात से घर का दवा, घर बच्चा का दूध और बच्चा का कलम बात से नहीं होता है। उसके लिए कुछ नीति और नियत बनानी पड़ती है जो स्पष्ट नहीं समझ में आ रही है। ये बताइए कि आप लोगों की बहाली 2017 में हुई थी रघुवर दास के कार्यकाल में, 10,000 रुपये उस समय मिलता था। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी भी 10,000 रुपये ही मानदेय है? अब बिल्कुल 10,000 रुपये है। उसी में जी वर्दी लेना है, जूता लेना है, अपना भोजन, परिवार का भोजन, बच्चों का शिक्षा, यदि ड्यूटी के दौरान घटना हो गया तो पैर टूट गया तो उसका इलाज, पूरा खर्च उसी में 10,000 में ही। कोई मृत्यु हो गया तो उसी 10,000 में उसका अंतिम संस्कार कहिए कि आश्रितों की प्रोटेक्शन कहिए या बच्चों के भविष्य कहिए। कुल मिला के एक मुश्त राशि 10,000 रुपये मिलेगी, और आपको 24 घंटा ड्यूटी करना है। किसी प्रकार कोई छुट्टी नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख सुनने वाला नहीं है। ये तमाम शोषणकारी नीति बना करके और एक आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा थोप करके एक जो गोरे अंग्रेज थे आज काले अंग्रेज जंगल पहाड़ गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को वहां से ला करके आज इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि तुम याद रखो कि तुम कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। जी, आप तमाम दर्शकों को बता दें कि ये जो 2200 से 2300 यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी के जो जवान हैं, ये 12 झारखंड के जो जिला है नक्सल प्रभावित जिला, वहां से आते हैं, और ये लोग मूलवासी आदिवासी हैं। तो आप सोचिए कि झारखंड में जो भी सरकार में आते हैं वही कहते हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार देंगे, बढ़िया से बढ़िया सुविधा देंगे। लेकिन जो सहायक पुलिसकर्मी के जवान हैं उनकी बातों को सुन के आप समझ सकते हैं कि सरकार इनके प्रति कितना ज्यादा तत्पर है। ये बताइए कि आप लोगों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी भी आए थे। अभी एक विशेष सत्र रखा गया था, उसमें आप लोग की आवाज भी उठाई गई थी। क्या आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की मांग को पूरा किया जाएगा?
विपक्ष एक लोकतंत्र में जरूरी है जी क्योंकि विपक्ष के बिना आपका लोकतंत्र शोभा नहीं दे सकता। तो विपक्ष ने विपक्ष धर्म का पालन किया, हमारे समस्याओं को जाना और उनका काम है सदन में जाकर आवाज़ को उठाना, उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन सत्ता जिस तरह से बोल कुछ हो रही है, कर कुछ हो रही है, बोलने में, सुनने में, स्क्रीन पर, पेपर में अच्छा लगता है कि सरकार संवेदनशील है, हमदर्द है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है। लेकिन आज मोराबादी ग्राउंड में स्पष्ट हो जाएगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और इस इंकलाब के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप कथनी और करनी को एक मंच पर लाइए और जो बोल रहे हैं इनका जो हक न्यायिक रोजी रोटी के अधिकार है, जो आधुनिक गिरमिटिया पर मजदूरी प्रथा से मुक्ति चाहते हैं, एक मॉडिफाई उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहते हैं, एक मॉडिफाई गुलामी प्रथा से मुक्ति चाहते हैं, उस मुक्ति के लिए नीति और नियमावली बनाइए, सशक्त मजबूत सेवा शर्त बनाइए और इसका निदान करिए ताकि हम कॉन्फिडेंस से समाज का, राज्य का सेवा भी कर सके। एक सिपाही के पीछे परिवार भी होता है, उस परिवार को भी रक्षा हो सके और एक राज्य के लिए अच्छा भविष्य का निर्माण कर सके। शुक्रिया। क्या नाम हुआ मैम आपका? स्मिता कुमारी, कहाँ से आप आती हैं? लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला से आती है। तो आप सहायक पुलिसकर्मी हैं, जी हाँ। किन मांगों को लेकर यहाँ पर आप लोग आंदोलन कर रही हैं? हम ये नहीं बोलते सरकार से कि हमें जिला बल ही बना दीजिए एक बार में, लेकिन हमें सहायक में ही हमें समायोजन करके कुछ तो हमारे हित के कीजिए, क्योंकि 2017 और 2024 में कितना डिफरेंस है आपको भी पता। 7 साल महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। अगर हम 10,000 में ही सारा कुछ अगर कर लें तो कैसे होगा? 10,000 में कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार अभी हॉस्पिटल भी घुस जाते हैं, छोटा से भी छोटा बीमारी हो तो 10-12 हज़ार ऐसे ही चला जाता है। उस 10,000 में पूरा महीना चलाना, ऊपर से पूरा परिवार को देखना। एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य होते ही हैं और जो माँ बाप को लेके भी चल रहे हैं उनका भी तो सोचे। सरकार जिस तरह से अपना परिवार सोचती है तो हम भी तो उनके ही बच्चे हैं, उन्हीं के परिवार है, तो हमारे हित के लिए भी तो सोचे। आज जीएसटी कहाँ से कहाँ चला गया है और हमारे पास 1 रुपया का भी एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है। यहाँ सरकार कुछ भी नहीं करती हमारे लिए। अगर वो चाहती तो कुछ तो कर सकती, सिर्फ सोच रहे हैं। 3 साल से हम इससे पहले 2 बार आंदोलन कर चुके हैं। ये हमारा आंदोलन। एक बार आप लोग की मांग भी शायद रख ली गई थी ना, एक्सेप्ट किया गया था ना? मांग पत्र एक्सेप्ट करने से नहीं होता, उस पर कार्य करने से होता है। सिर्फ पेपर पे हम साइन करके रख दिए, हाँ आपका काम हो रहा है। 2 महीना में 3 महीना क्या, यहाँ 2 साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमारे हित में कोई भी कार्य नहीं। के कार्यकाल में एक बार आप लोग आंदोलन की थी या 2 बार हुआ? एक बार नहीं, ये मिला के तीसरा बार हुआ। 2 बार पहले की थी। मुख्य मांग क्या है? झारखंड पुलिस में समायोजन करे या तो हमारे हित के बारे में कुछ तो सोचे सरकार। अच्छा, ये मांग है। तो सत्ता पक्ष के जैसे मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उनसे कभी बात हुई आप लोग की? बात तो सबसे होती है, पक्ष हो विपक्ष हो सब बात करते हैं, सब बोलते हैं हाँ आप लोगों का कुछ हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है वो दिखे तब तो। सरकार कहती है हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है, पर वार्ता कैसे करे वो भी तो रास्ता बताए। सामने आए, सामने से आके बात करे। सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने से भी होता है। इस ग्राउंड में आप देख रहे हैं आज जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, क्या हमें शौक है अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ इस ग्राउंड में बैठने का? लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ चाहिए, तभी तो हम आए हैं यहाँ। तो हमको लगता है कुछ ऐसा षड्यंत्र में हम लोग के फंसा दिया गया है। न तो जो सीएम आंदोलनकारी के पुत्र हैं वो इस मिट्टी के दर्द को नहीं समझेगा, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि कौन समझेगा। लगभग यही महसूस होता है, गंध आता है कि बीजेपी वर्सेज हम लोग एक चक्की में पीस रहे हैं, बीजेपी पर से महागठबंधन। क्योंकि उनको ये भी सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स तो है या होता रहेगा, होना भी चाहिए, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, एक ललक थी, लालच थी, शौक था वर्दी का, अब सिस्टम में ला लिए। 7 साल सेवा ले लिए, 7 साल के बाद उम्र भी समाप्त हो गया, दूसरे विभाग में अब लगभग कर नहीं सकते हैं। पुलिसिंग का अनुभव हो गया, पुलिसिंग का स्किल हो गया, अब इस स्किल का कहाँ उपयोग करेंगे? जी बिल्कुल। अब तो या तो नक्सली में स्किल का उपयोग होगा या तो पुलिस में होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप इस स्किल का एक अच्छा मंच दीजिए, झारखंड पुलिस में समायोजित कर दीजिए। सहायक पुलिसकर्मी के जो जवान है, जो आंदोलनरत है रांची के मोराबादी ग्राउंड में, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से टेंट में रहते हैं। एक टेंट में कितने लोग रहते हैं? एक तंबू में कितने लोग रहते हैं? इतना मैक्सिमम आ जाए। अच्छा, 22 से 2300 अभी सहायक पुलिसकर्मी के जवान है 12 जिला में। तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं? सभी जिला से आए हैं, सभी जिला वाइज तंबू बनाया गया। जिला वाइज। ये कौन से जिले का तंबू है?
ये हम सिमडेगा के सिमडेगा का है। तो ये सिमडेगा जिले का तंबू है। आप देख सकते हैं कि जो सिमडेगा जिला के सहायक पुलिसकर्मी के जो जवान है, यहाँ पर लोग मच्छरदानी लगाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसी सोए क्योंकि मच्छर बहुत काटता होगा, बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में लोग अपने घरों में एकदम एसी लगा के सो रहे होंगे, पंखा के नीचे सो रहे होंगे, लेकिन राज्य के सहायक पुलिसकर्मी के जवान जो है किस बदहाली में सो रहे हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। आप सोचिए कि ये लोग के ऊपर जो है पूरा विधि व्यवस्था टिका हुआ रहता है। जैसे जिला में काम करते हैं तो कोई दंगा फसाद न हो, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, वो सारी चीज़ों को संभालते हैं। उसके बाद जो अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलनरत है और आंदोलन किस स्थिति में कर रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और देखना चाहिए। अच्छा, खाना कहाँ बनता है? खाना किधर? इधर खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए कि सहायक पुलिसकर्मी के जो जवान हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर। 2017 में रघुवर दास के कार्यकाल में इनकी बहाली हुई थी, उसके बाद 10,000 उनका मानदेय था, अभी भी 10,000 मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर खाना खा रहे हैं। क्या नाम है? चंदन नाम है। कहाँ आपका घर है? गढ़वा जिला। तो आप सहायक पुलिसकर्मी हैं, तो आप 2 तारीख से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। 10,000 रुपया आपको मानदेय मिलता है ना? 10,000 मानदेय मिलता है। तो ये बरसात में तो बड़ा दिक्कत होता होगा यहाँ रहने में? दिक्कत तो बहुत है, तो क्या दिक्कत है ना। खाना कैसे बनता है यहाँ? खाना मेस से बनता है। मेस में बनता है। खाना बनता है, खाना खाते हैं जो माड़ भात, सब्जी भात, चटनी भात मिल गया खा लेते हैं ना जो है? ये बताइए कि 10,000 में आपका घर कैसे चलता था? सच सच बताइएगा। बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत, बहुत परेशानी है। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में लोग रह रहे हैं यहाँ पर। सब्जी भात खा के आंदोलन कर रहे हैं। इधर आगे देख लीजिए, इधर आइए। आपके पास प्लेट नहीं है? नहीं, थाली नहीं है। थाली नहीं रखे हैं। ये बताइए कि आंदोलन कब तक चलेगा? इसे जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा चलते रहेगा? हाँ, चलेगा जब एकदम पूरा एकदम ठान करा है। ठान करा है। ये बताइए कि तंबू में सोते हैं ना? मच्छर काटता है? बहुत मच्छर करता है, कपड़ा भीग गया है, इसे पहने नहीं है। अच्छा, मोबाइल कहाँ चार्ज करते हैं? बिजली उजली तो है नहीं कनेक्शन यहाँ पे? वो बगल में पार्क में है लाइन, ऐसे उसी में चार्ज करते हैं। अच्छा, पार्क में चार्ज करते हैं, जाके बारी बारी से चार्ज करते होंगे? बारी बारी से जाकर चार्ज करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कैसे लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान, ज़रा इस पे विचार किया जाना चाहिए कि हमारे राज्य के जवान किस बदहाली में रह रहे हैं, कैसे आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार होता है, लेकिन कैसे आंदोलन कर रहे हैं ज़रा इस तस्वीर को देख सकते हैं आप। कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है। ये लोग जो है हर विधि व्यवस्था को संभालते हैं, हर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इन्हीं लोग का शांति भंग हो गया है। आप देख लीजिए, माड़ भात चटनी भात खा के जीवन गुजार रहे हैं। घर भी तो यही खाते होंगे। 10,000 रुपये में काम कैसे चलता होगा? घर भी यही खाते हैं। यही खाते हैं ना। तो 2017 से 2024 7 साल हो गया जी, 7 साल। अब तक कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकते, उम्र तो निकल गया था। एज एक्सपायर हो गया, किसी कोई बहाली लायक नहीं एज है। कोई बहाली लायक एज नहीं है। अब सोच लीजिए। आइए, शुक्रिया बातचीत के लिए। क्या नाम है? नीरज कुमार पासवान। जल्दी जल्दी खाना खा के ट्रेन में घुस जाना है ना? जी सर, तो बारिश हो रहा था। बारिश हो रही है ना? उम्मीद है सरकार में बैठे लोग से कि आप लोग का मांग को पूरा किया जाएगा? उम्मीद तो है ही है, सरकार से नहीं रहेगा तब किससे रहेगा? अच्छा, उम्मीद है ना? जी सर। चलिए, लोगों की उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो राज्य के 2200 सहायक पुलिसकर्मी के जो जवान हैं, जो झारखंड के 12 नक्सल जिला प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, वो लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में एक तंबू में लगभग 50 से 60 लोग सो रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर मच्छरदानी लगाया हुआ है, क्योंकि अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो मच्छर इन लोग को उठा के लेके कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि कुछ तंबू में जो है मच्छरदानी भी नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रह रहे हैं। तो हम लोग लगातार चाहते हैं कि जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, सरकार उनकी बातों को सुने, इनकी बातों को समझे और इस पर एक्शन ले और विचार करे। 2017 में ये लोग जो है ज्वाइनिंग किए थे, 10,000 रुपये इनका मानदेय था। 2024 ख़त्म होने वाला है 4 महीने बाद, अभी भी 10,000 रुपये ही मानदेय है।
सोचिए, एक मजदूर का रेट बढ़ गया, लेकिन जो हमारे सहायक पुलिस के जवान हैं उनको 10,000 रुपये मिल रहा था, पहले भी 10,000 रुपया मिल रहा है आज भी। सही बात है ना? सही बात है, हैं? एकदम बात सही बात है, करेक्ट बात है। कहाँ घर है? घर मेरा डाल्टनगंज हुआ, डाल्टनगंज, पलामू जिला से। पलामू जिला से है। पलामू प्रमंडल से दो गो मंत्री हो गए हैं, एगो लातेहार से बैजनाथ राम जी हैं और गढ़वा जिला से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं। तो वो लोग तक बात रखे हैं? बात तो रखे हुए हैं, लेकिन केवल नाम के ही मंत्री हैं हम लोग, अच्छा कोई काम के लिए नहीं है। अच्छा, कोई काम के लिए नहीं? सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए है जी। मंत्री के चक्कर जाते जाते पैर का चप्पल टूट गया 2 ठो। अच्छा, मंत्री जी के पास जाते जाते पैर का चप्पल टूट गया 2 ठो। लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आश्वासन पे आश्वासन, बस। जी, बस वही नेताओं का, बस वही एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि भाई जो वो बोलते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें तो एकदम सच्चाई वाली बात है। बाकी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, झारखंड सरकार से आशा करता हूँ कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। बाकी आप भोकाल टीवी देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।